we are going to discuss some complicated numericals related to mole concept. And today I will discuss about molecular concept. Atomic concept हम लोग discuss नहीं करेंगे अभी. Molecular concept. तो आपको एक basic knowledge होना चाहिए. That one mole of a substance. That substance may be element or compound. 1 mole of a substance is equals to gram molecular mass of the substance, and that contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of the substance. तो वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं पहले एक एलिमेंट का बात करता हूँ. मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट. इफ आई राइट 1 mole of oxygen gas यानी O2, 1 mole of oxygen gas and gram molecular mass of oxygen gas. तो ऑक्सीजन गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास O2 है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास 16 होता है, तो 2 into 16 तो 32 ग्राम. ग्राम में लिखने से 32 ग्राम. So 1 mole of oxygen gas is equals to 32 gram. It is equals to 32 gram of oxygen gas. And that is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen gas. तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, आप लोगों को पता होगा दैट ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. अनदर एग्जांपल ये कंपाउंड का ले लेता हूं मैं. 1 mole ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड. तो कौन हमको बताएगा व्हाट विल बी द मास? व्हाट विल बी द मास? एनी वन ऑफ यू? चिराग ने सबसे फास्ट बोला, देन अद्विका, और सिराज ने 14 ग्राम लिखा, वो रॉन्ग है. कीर्ति करेक्ट है, हेतल करेक्ट है, वंशिका गोगोई इज ऑल्सो करेक्ट. सो 1 mole of carbon dioxide, it is equals to 44 gram of carbon dioxide, and which is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide. 1 mole of carbon dioxide equals to 44 gram of carbon dioxide, which is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide. तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं. सम कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स related to mole concept. Have you understood the concept, all of you? Okay. आज का क्लास में आपको अनम्यूट करने का भी कैपेसिटी में दे रहा हूँ. स्टूडेंट थोड़े कम है, सो इसका फायदा उठाना. और अभी एक बार सब लोग म्यूट रखना अपने आप को, और जब मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा कोई डाउट होने से you can ask in between. Okay, so we are going to discuss first question for today's class. So this is the first question. This one is the first question. क्वेश्चन पढ़ लो अच्छा से आप लोग. What is the number of water molecules contained in a drop of water weighing 0.06 gram? वाटर का एक ड्रॉप है जिसका वेट आपको बता दिया 0.06 ग्राम. उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है वो कैलकुलेशन करना है आपको.
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट, जब भी मॉलिक्यूलर रिलेटेड और मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, कौन बताएगा हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? हिमांशु घोरावत ने चैट बॉक्स में सबसे फास्ट बता दिया है, इट इज 18। देन अद्विका एंड चिराग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी 1 मोल, और 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है वो हम लोग को ऑलरेडी पता है। सो वी कैन राइट व्हाट वी नो, 1 mole of water contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water. Therefore, we can write 1 mole, यानी we can write 6 point, अगर ग्राम में, सॉरी, इसको मास में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मास में करना हम लोग को। 1 mole of water यानी we can write what, 18 ग्राम of water। 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना 1 मोल में होगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम ऑफ वाटर, इट विल बी 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water। 18 ग्राम ऑफ वाटर में 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water। कैलकुलेशन कितना में करना है? Therefore 0.06 ग्राम ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? लुक एट हियर, 6.022 into 10 to the power 23 divided by 18 into 0.06 molecules of water। अब यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस डेसिमल को हटा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100, और 6 से 18 को कैंसिल करने से इधर 3, और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, विल गेट व्हाट, 6.022 into 10 to the power 23, और 100 and denominator में 21 we can write, divided by 3 molecules of water, इतना molecules of water। So just divide this part yourself, और मुझे आंसर बताओ आप लोग, आपका क्या आ रहा आंसर? 6.022 को 3 से डिवाइड करना आप लोगों को, 6.022 को 3 से डिवाइड, आंसर ऑलरेडी वहां गिवन है आपका, डिवाइड करके आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। इट शुड बी 2.007 into 10 to the power 21 molecules of water, molecules of water। इसमें आपको क्या करना था, क्वेश्चन में मास दे दिया और मॉलिक्यूल्स निकालना था, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितना मॉलिक्यूल होता है वो हम लोग को ऑलरेडी पता है। 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल से पता है, तो 0.06 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, वी कैन इजीली डू द कैलकुलेशन। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? Have you understood, all of you? Okay. I'm going to discuss another question. You can take the screenshot of this particular question. I'm going to discuss another question. Just raise your hand after taking the screenshot.
I hope it is done. I'm going to discuss another question. Question number 9 हम लोग डिस्कस करेंगे. Question number 9. We are going to discuss question number 9. Let's read the question. अपना माइक थोड़ा ऑफ रखो. So the question given here, the absolute mass of one molecule of a substance is 5.32 into 10 to the power minus 23 gram. Absolute mass of one molecule मतलब ये one molecule का mass दिया हुआ आपको, actual mass. What is its molecular mass? वो calculation करना है. Molecular mass किसका mass होता है? Molecular mass कितना molecule का mass होता है? कोई बता सकता है? Molecular mass कितना molecule का mass होगा? Any one of you? Molecular mass कितना molecule का mass होता है? Hetal Surana fastest. Correct answer. Himanshu Ghorawat. अद्विका का wrong है concept. मॉलिक्यूलर मास कितना मॉलिक्यूल का मास होता है, तो उसका आंसर है 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का. 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास होता है. ठीक है. सो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास गिवन है, so we can write given the mass of one molecule of the substance. The mass of one molecule of substance is 5.32 into 10 to the power minus 23 gram. तो मैंने आपको अभी भी बताया कितना मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास होता है उतना मॉलिक्यूल का मास निकाल लेते हैं. देयरफॉर द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of substance. The mass of 6.022 into 10 to the power 23 molecule of substance कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक मॉलिक्यूल का मास मिल गया, तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 6.022 into 10 to the power 23 into 5.32 into 10 to the power minus 23 ग्राम. तो 10 to the power 23 और 10 to the power minus 23 तो कैंसिल हो गया, और जो बचा हुआ है नंबर्स उनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 6.022 into 5.32, जस्ट डू द कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करने से क्या मास आएगा देखिए. Parishmita has done the calculation, 32.03 ग्राम. तो ये आ रहा है 32.03 ग्राम, और ये हम लोग ले सकते हैं 32 ग्राम. अब आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट पूछा है, मॉलिक्यूलर मास तो कैलकुलेट हो गया, तो कैसे? इतना मॉलिक्यूल का मास को ही तो मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं हम लोग. देयरफॉर molecular mass of the substance, therefore molecular mass of the substance is 32U. हो गया. अब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर मास 32U है, वो आपको बताना है, वो आपको पता रहना होगा. एंड दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीजन. सो द सब्सटेंस इज
Oxygen. The substance is what? Oxygen. I hope you've understood this particular question and its solution. समझ में आ गया? Okay. So you can take the screenshot. वैसे recording भी available होगा इस particular class का. I am moving to another question. If you have any doubt, you can ask by unmuting yourself. कोई डाउट नहीं तो इसका मतलब हम अच्छा ही समझा देते हैं, आप लोगों को डाउट होता नहीं, तो इसका मतलब तो यही समझना होगा हमको कि हम ही अच्छा समझा दें. I am moving to another question. Question number 10. Question number 10. This is question number 10. Question number 10 है, which contains more molecules? 4 gram of methane, formula CH4, या 4 gram of oxygen, formula O2. किसमें ज्यादा molecules है? 4 gram of methane या 4 gram of oxygen? आंसर यहाँ गिवन है, लेकिन मुझे आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है. इस कैलकुलेशन को दो तरीका से हम लोग कर पाएंगे. आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड. हमको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएगा उसके बारे में बता देंगे. डायरेक्ट वी कैन डू द कैलकुलेशन. फर्स्ट मेथड में सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन. तो कौन हमको ऑरली बता पाएगा ये? अद्विका इज करेक्ट. सर 14 ग्राम्स. 14 ग्राम्स रॉन्ग है. मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास सर 16 ग्राम. 16 ग्राम. 16. So ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम. और 4 ग्राम मीथेन में कितना मॉलिक्यूल से देख लेते हैं. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग को पता हो तो वी कैन राइट व्हाट 16 ग्राम ऑफ मीथेन contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules. तो 4 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना है देख लेते हैं. 4 ग्राम ऑफ मीथेन में number of molecules, we can do the calculation like this: 6.022 into 10 to the power 23 divided by 16 into 4, and here we can write molecules. So it is, you can cancel it by 4. तो अभी आपके पास बचा है 6.022 divided by 4 into 10 to the power 23 molecules. तो कितना मॉलिक्यूल्स आ रहा बता दो मुझे. 6.022 divided by 4. सर 1.5055. Good. 1.505. 1.505 into 10 to the power 23. 10 to the power 23 molecules. So ये कैलकुलेशन हो गया हम लोग का एक पार्ट का. Similarly, we can do calculation for oxygen. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? what should be the gram molecular mass of 32 ग्राम. 32. Good. 32 gram. So similar method से we can do the calculation. We know what 32 gram of oxygen में number of molecules कितना होगा? 6.022 into 10 to the power 23 molecules.
तो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करना 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स कितना होगा 6.022 into 10 to the power 23 divided by 32 into 4 molecules. So यहाँ पे 8 times, so it will be 6.022 by 8 into 10 to the power 23. So इतना molecules divide करके बता दो कितना आ रहा है 6.0 So 0.752 0.752 into 10 to the power 23. 0.752 52. 0.752 into 10 to the power 23 molecules. तो अब तो पता चल गया डायरेक्टली, तो ये थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन इससे तो पता चल गया आप लोगों को। तो अगर आपको पूछा जाए विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स, किसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल है, किसके पास ज्यादा 4 ग्राम 4 gram of methane. या 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? 4 Methane. gram of methane. 4 gram of methane. So finally you can write, so 4 gram of methane contains more molecules than 4 gram of methane contains more molecules than 4 gram of oxygen. Have you understood this particular method? सबको समझ में आ गया? Okay, and I am going to discuss one more method for this particular question. यहाँ पे mole concept use करेंगे हम लोग. So if you have understood this, screenshot लेना है तो ले सकते हो. I'm moving to another question. Sorry, same question by another method. Same question by another method. So यहाँ से हम लोग को पता चला 4 gram of methane contains more molecules. So इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एक और मेथड से. सेकेंड मेथड के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. दैट कॉन्सेप्ट इज द मोर इज द नंबर ऑफ मोल्स, the more is the number of moles of a substance, the more is the number of moles of a substance, the more is the number of molecules. मोल ज्यादा होने से मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा. 1 मोल में जितना मॉलिक्यूल होता है 2 मोल में उससे ज्यादा होगा, 3 मोल में और ज्यादा होगा. दैट मीन्स द मोर इज द नंबर ऑफ मोल्स, द मोर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग जानते हैं, डायरेक्टली लिख पाएंगे हम लोग. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन 16 ग्राम. ठीक है, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 1 मोल. देयरफॉर 16 ग्राम ऑफ मीथेन में 1 मोल है तो 4 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना मोल होगा 4 ग्राम ऑफ मीथेन में 1/16 into 4 मोल, तो ये 0.25 मोल्स. तो 4 ग्राम ऑफ मीथेन में हम लोग को पता चल गया 0.25 मोल्स. एंड अगेन हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मैं हैंडराइटिंग पे फोकस कम कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और राइटिंग पैड में फास्ट लिखना बहुत मुश्किल है. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम. So 32 gram of oxygen equals to 1 mole. 1 mole of oxygen. So 4 gram of, therefore 4 gram of oxygen में moles कितना होगा 1/32 into 4 moles of oxygen. तो 1/32 ये हो जाएगा, सॉरी
4 को इससे कैंसिल करने से 8 या 1/8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना होगा 1/8 डेसिमल में कन्वर्ट करने से? 0.125 0.125 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो किसमें ज्यादा मोल्स है? 4 ग्राम ऑफ मीथेन में ज्यादा मोल्स है या फिर 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? किसमें ज्यादा मोल्स है? 4 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन। सो वी कैन राइट, यहाँ पे और अच्छा से लिख सकते हैं, सिंस 4 ग्राम ऑफ मीथेन contains more moles than 4 gram of oxygen, so 4 gram of methane contains more molecules. Contains more molecules. Have you understood? Second method सबको समझ में आ गया? Yes or no? Second method, ज्यादा मोल ज्यादा मॉलिक्यूल्स। Yes. मोल कैलकुलेट कर लो तो आप बता सकते हो मोल जिसका ज्यादा आएगा मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। ओके, सो आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Let's look at another question. This is the question. Question ठीक से पढ़ो, कुछ समझ में आता है क्या? क्वेश्चन में गिवन है, if 1 gram of sulfur dioxide contains X molecules, what will be the number of molecules in 1 gram of methane? अजीब क्वेश्चन है, गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए और पूछ रहा है किसके लिए? मीथेन के लिए। तो यहाँ पे काम आएगा मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कोई बता सकता है डायरेक्टली? 64. 64, गुड, 64 ग्राम। Gram molecular mass of sulfur dioxide is 64 gram, and gram molecular mass of methane क्या होगा? 16 gram. 16 gram. Okay. Gram molecular mass of sulfur dioxide is 64 gram. Gram molecular mass of methane is 16 gram. अब हम लोग को क्या करना है? इस क्वेश्चन में पूछा कुछ अजीब है। 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में अगर x मॉलिक्यूल्स होता है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ मीथेन? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व देखो मैं कैसे करता हूं। गिवन है उसको मैं यूज करूंगा। 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स X molecules, therefore 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होगा यहाँ पे। 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, कोई बताएगा? 64x. 64x, गुड, 64x मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में x मॉलिक्यूल, तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में 64x मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब हो गया 1 मोल। Therefore 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 64x मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं? Yes sir. क्योंकि 64 ग्राम 1 मोल होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 64 ग्राम है।
फिर हम लोग एक चीज जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में जितना मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में जितना मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स है कि नहीं, सेम है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में अगर 64x मॉलिक्यूल है तो हम ये लिख सकते हैं क्या, 1 मोल ऑफ मीथेन में भी 64x मॉलिक्यूल होगा कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि 1 मोल में तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। अगर हमको सल्फर डाइऑक्साइड का पता चल गया तो मीथेन में भी उतना ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में भी उतना होगा, ऑक्सीजन में भी उतना ही होगा। तो क्वेश्चन में मीथेन है, इसलिए मैंने लिखा 1 मोल ऑफ मीथेन 64x मॉलिक्यूल। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 Sir, 16. तो 1 मोल ऑफ मीथेन में अगर 64x मॉलिक्यूल है तो कैन आई राइट 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन में भी 64x मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं, बताओ? Yes, sir. क्योंकि 1 मोल ऑफ मीथेन तो 16 ग्राम होता है, ठीक है? सो 16 ग्राम ऑफ मीथेन में 64x मॉलिक्यूल आए समझ में? अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया था 1 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना मॉलिक्यूल्स, तो देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? 1 ग्राम ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा 64x डिवाइडेड बाय 16 मॉलिक्यूल्स। तो कितना मॉलिक्यूल्स हुआ? 4x. 4x। देखो यहाँ पे आंसर में कितना दिया हुआ है, 4x मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, समझ में आया? इधर एक बार में नहीं होगा, इनको प्रैक्टिस करना पड़ता प्रॉपर तरीका से। अभी मेरा समझाने से हो सकता है थोड़ा समझ में आ गया हो, लेकिन अपना दिमाग तो यूज करना ही होगा आप लोगों को। मैंने यहाँ क्या किया, पहले 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल है कैलकुलेट कर लिया, और हमको एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में जितना मॉलिक्यूल्स होगा, 1 मोल ऑफ मीथेन में भी उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा। फिर वहां से मैं 16 ग्राम फिर 1 ग्राम में कैलकुलेशन कर सकता हूँ। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लास का रिकॉर्डिंग बीच बीच में देखना आप लोग, उससे फायदा होगा आप लोगों को। और मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो टफ क्वेश्चन का जो शीट में पार्ट था 12 क्वेश्चन का, उसमें लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस वन। विदाउट प्रैक्टिस मूल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और जितना भी न्यूमेरिकल सबका मैंने रिकॉर्डिंग किया है, और ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा आपको जब भी आपको जरूरत हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? आंसर यहाँ पे गिवन है, लेकिन कैसे सॉल्व करना दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस? कितना ग्राम ऑक्सीजन गैस में उतना ही मॉलिक्यूल जितना 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में। तो पहले हम लोग 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि अब आप लोगों को पता ही है कितना, 64 ग्राम। तो 16 ग्राम में कैलकुलेशन करना है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितना मॉलिक्यूल होता पता ही हम लोगों को। 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो कितना में कैलकुलेशन करना है? 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा?
6.022 into 10 to the power 23 divided by 64 into 16 molecules of सल्फर डाइऑक्साइड। कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, यहाँ पे इधर आएगा 4, तो 1.505 into 10 to the power 23 molecules। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में जितना 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में जितना मॉलिक्यूल्स होता है, कितना ग्राम ऑक्सीजन में उतना ही मॉलिक्यूल्स होता है। तो अब हम लोग ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना कितना होता है, और ऑक्सीजन गैस का O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना? 32 ग्राम। ग्राम 32 32 ग्राम 32 ग्राम। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। अभी हम लोग को कैलकुलेशन करना है ग्राम, इतना मॉलिक्यूल्स लेंगे हम लोग ऑक्सीजन का, कितना ग्राम में फाइंड आउट होगा वो देखना है। सो हम लोग ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट से क्या जानते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen का मास कितना? 32 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग को 1.505 into 10 to the power 23 molecules का मास कितना होगा वो जानना है। Therefore 1.505 into 10 to the power 23 molecules ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है वो देखना है हम लोगों को। ये होगा 32 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23 into, स्पेस थोड़ा कम है फिर भी मैनेज कर रहा हूँ मैं, 1.505 into 10 to the power 23। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 10 to the power 23 10 to the power 23 कैंसिल हो गया, 1.505 और 6.022 ये 4 टाइम्स होगा। सो अब आप देखो कितना होगा, 32 by 4 8 8। ठीक है, 8 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में जितना मॉलिक्यूल्स होता है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में भी उतना ही मॉलिक्यूल्स होता है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाहिए इस टाइप का न्यूमेरिकल्स में। सो 8 gram of oxygen gas will have the same number of molecules as in 16 gram of sulfur dioxide, as in 16 gram of sulfur dioxide. Have you understood? yes sir Yes, sir. सबको समझ में आ गया पैटर्न? यस सर तो अब तक आप लोग हाँ। अगर देखेंगे आज का वो जो 1 to 7 जो न्यूमेरिकल है उसका लिंक मैं थोड़ा देर बाद आपको भेज दूंगा। जिसके पास टाइम है वो 1 to 12 सभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, 1 से 12 क्वेश्चन देखना, खुद प्रैक्टिस करना, वीडियो देखना, फिर वापस ट्राई करना। ओके, सो यू जस्ट नोट डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन एंड जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म। ओके, सो टारगेट था हम लोग का इस क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब आपका प्रैक्टिस ही करना है।